और उसने आके साफ बोला है कि ये जो छमिया है ना, ये खुद डीडी से वीडियोस बनवाती है, लोगों के ऊपर रिएक्शन बनवाती है, और ये इस बात को मानती नहीं है कि मैं रिएक्शन बनवाती हूँ। उसने खुद आके बोला है, आखिर वो भी इसके साथ रहती है, अपनी बहन को इतना तो जानती है ना कि किस तरह की है इसकी बहन। उसने खुद बोला कि ये आके डीडी से खुद ही रिएक्शन बनवाती है। तो इसका मतलब ये बात साबित हो गई कि फ़ातिमा पर भी यही बनवाती थी रिएक्शन। जब डीडी आके बैठ जाता था और फातिमा के ऊपर रिएक्शन देता था तो उसके पीछे सारा हाथ इसी का ही होता था, और क्या क्या बातें करता था वो फातिमा के ऊपर। लेकिन बोला अपनी शक्ल देखो, अपनी औकात देखो और अपनी हैसियत देख। और मतलब उसकी शक्ल पे, औकात पे और हैसियत पर इसने बात की है। उसके बाद इसने बात की है कि तू जो है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा करके फेंक दिया है, तुम्हारे बाप कहीं और मुंह मार रहा था। मतलब इतनी घटिया घटिया इसने बातें की हैं। असल में वो हो गई हूँ तो बीबी अपने अमाल की वजह से हुई हो। नहीं करती आप दिलबर से शादी। दिलबर में क्या आपने देखा था, उसका हंसता बसता घर आपने बर्बाद किया। बड़े रो रो के इसने वीडियो बनाई है कि सिंपैथी गेन करने के लिए। लेकिन एक बात बताऊँ, इसके सारे आंसू झूठे लग रहे थे। इसका रोना भी फेक लग रहा था। ये जितना भी रो रही थी ना, इसका सारा कुछ फेक लग रहा था। जो मतलब इतना सफ़ेद झूठ मेरे हिसाब से ऐसी मक्कार औरतें ही बोल सकती हैं। मेरी हालत क्या हुई है मैं तुम लोगों को दिखाऊं। मेरे कपड़े मेरे फट जाते हैं और ना जादू हो जाते हैं, मेरी बॉडी पे निशान बनते हैं। साफ वाज़िया तौर पे इसने बोला कि तुम लोगों ने मेरे ऊपर ये सब कुछ करवाया, जादू वगैरह करवाया। पेशमिया मैडम ने अपनी औकात दिखा दी है आहिस्ता आहिस्ता। जैसा कि मैंने कहा था कि ये बदलेगी, ये बदल रही है, अपने रंग दिखा रही है आहिस्ता। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश बाश और आबाद होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ इस प्यारे से लैंप से करते हैं, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनों ने मुझे कहा कि अपने हाथों को कंट्रोल में रखें, बहुत इरिटेट करते हैं हमें आपके हाथ। तो जी मैं कोशिश करूँगी तमीज़ से यहाँ पे हाथों को रखूँ। बाकी जो लोग मुझे कह रहे थे ना नेल्स काटने का, तो आप बेफिक्र है, मैं काट दूँगी यार। थोड़ी ठंड रखो, काट दूँगी, ईद तो गुजरने दो। अच्छा जी, उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं छमिया मैडम पे। छमिया मैडम ने अपनी औकात दिखा दी है आहिस्ता आहिस्ता। जैसा कि मैंने कहा था कि ये बदलेगी, ये बदल रही है, अपने रंग दिखा रही है आहिस्ता आहिस्ता, अपनी ही बातों को गलत प्रूव कर रही है। एक वीडियो में कुछ और बात करती है, अगली ही वीडियो में उसका अपोजिट बोल देती है। तो ये अपनी पहले की वीडियो खोल के भी नहीं देखती कि मैंने उसमें क्या बोला हुआ है और अब मैं क्या बोल रही हूँ। अब इसकी ही वीडियोज़ को सामने रखते हुए, प्रूफ के तौर पर रखते हुए हम लोग इसको गलत प्रूफ करेंगे। तो जी, इसने एक वीडियो में बोला, जिसको भी बोला, कहती है कि कोई लड़की है जो मुझे मैसेज करती है, तंग करती है, वो दिलबर के साथ थी। पहले कोई होगी उसकी गर्लफ्रेंड। दिलबर है तो थोड़ा रंगीन मिजाज बंदा, तो उसकी होगी कोई गर्लफ्रेंड होगी पुरानी, या जो भी, पता नहीं सच बोलती है या झूठ, ये भी नहीं पता, ठीक है। तो ये कहती है कि वो लड़की मुझे रोज़ाना मैसेज करती है। पहले तो अच्छा, ये उस वीडियो में तो इसने ऐसा दिखाया कि वो लड़की एक यूट्यूबर है, रिएक्शन देती है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वीडियो में आके बोल रही है कि वो कोई यूट्यूबर नहीं है, वो आके जस्ट इसको मैसेज करती है। मुझे नहीं पता उसका कुछ यूट्यूब पे है या नहीं, ये बोलती है, वो जस्ट आके रिएक्शन देती है। तो एक बात तो इसकी यहाँ पर गलत साबित हो गई। फिर ये बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे ऊपर ये सारे काम करवा के मुझे यहाँ तक पहुँचाया हुआ है। यानी इसका कहने का मतलब था कि जादू टोने मेरे ऊपर करवाए हुए हैं तुम लोगों ने। और कहती है कि मेरी हालत क्या हुई है मैं तुम लोगों को दिखाऊं। मेरे कपड़े मेरे फट जाते हैं और ना जादू हो जाते हैं, मेरी बॉडी पे निशान बनते हैं। साफ वाज़िया तौर पे इसने बोला कि तुम लोगों ने मेरे ऊपर ये सब कुछ करवाया, जादू वगैरह करवाया है। साफ इसने अपनी वीडियो में बोला। और अगली वीडियो में मुकर गई है, कहती मैंने तो जादू का बोला ही नहीं। मतलब इतना सफ़ेद झूठ मेरे हिसाब से ऐसी मक्कार औरतें ही बोल सकती हैं। वो भी रमज़ान करती है, या आके बैठती है, रमज़ान में ऐसा कर दिया, रमज़ान में वैसा कर दिया, और रमज़ान में ही ये इतना ज़्यादा झूठ बोलती है। पूरा दिन तो ये घूमती है, ठीक है। आज कल इसने बड़े रो के वीडियो बनाई है, आज तो मैंने देखी नहीं इसकी। आई थिंक कल सुबह सहरी में देखी थी मैंने इसकी वीडियो, सहरी के बाद। तो बड़े रो के इसने वीडियो बनाई है कि सिंपैथी गेन करने के लिए। लेकिन एक बात बताऊँ, इसके सारे आंसू झूठे लग रहे थे। इसका रोना भी फेक लग रहा था। ये जितना भी रो रही थी ना, इसका सारा कुछ फेक लग रहा था, जो सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि ये झूठ बोल रही थी। झूठे आंसू और सच्चे आंसुओं में फ़र्क पता चल जाता है। बाकी अगर ये कहती है ना कि मैं दर बदर हो गई हूँ, मैं ये हो गई हूँ, मैं वो हो गई हूँ, तो बीबी अपने अमाल की वजह से हुई हो। नहीं करती आप दिलबर से शादी। दिलबर में क्या आपने देखा था, उसका हंसता बसता घर आपने बर्बाद किया। अच्छा, एक और बात, इसको ना कहती है कि मैं घर नहीं, मैं दर-बदर हुई पड़ी हूँ, मेरा प्रॉपर घर नहीं है। तो प्रॉपर घर अगर ये चाहते ना, ये ले लेते। ये पता है क्यों नहीं घर ले रहे? मैं आप लोगों को इनकी प्लानिंग बताऊँ कि फ़ातिमा तो जा रही है सऊदीया, इसको मैं उस घर में घुसाऊँगा। इसका मतलब ये है। तो मैं तो कहती हूँ कि फ़ातिमा अपनी जगह नहीं छोड़ो, अपनी जगह अपने पास रखो। ये घुस गई ना एक दफ़ा तुम्हारे घर में, तो फिर ये तुम्हारे घर में ऐसी फूट डालेगी ना, उसके साथ मिलकर सुमेरा को भी गलत हो सकता है, कुछ गलत उसका माइंड बना दे। तो अपना घर तो नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी इसका क्योंकि दिलबर का पक्का इरादा यही लगता है कि ये इसको अपने घर में घुसाएगा। बाकी जो और बात है इसने कि हाँ, जादू वाली बात पे इसने यही बोला कि मेरे ऊपर क्या तुम लोगों ने ये सब कुछ करवाया हुआ है, मेरे कपड़े फट जाते हैं, मुझे ये हो जाता है, मुझे वो हो जाता है। तो उन बातों से साफ मुकर गई है। अगली वीडियो में रो रही है, और मैंने तो जादू का नाम लिया ही नहीं, ऐसा बोल रही है, जबकि इसने लिया है जादू।
अच्छा, अब जिस लड़की की मैं आपको बात बता रही थी ना, कि जिस लड़की के बारे में ये कह रही है कि वो मुझे मुसलसल मैसेज करती है, उसको इसने रिप्लाई दिया, बैठकर उसके ऊपर रिएक्शन दिया और कह रही है कि ये अपनी कल की रोने धोने वाली वीडियो में कह रही है। मैंने तो कुछ ऐसा बोला भी नहीं उसको। मैं बताती हूँ इसने कि उस वीडियो में इसने क्या क्या बोला। इसने बोला अपनी शक्ल देख, अपनी औकात देख और अपनी हैसियत देख। और मतलब उसकी शक्ल पे, औकात पे और हैसियत पर इसने बात की है। उसके बाद इसने बात की है कि तू जो है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा करके फेंक दिया है, तुम्हारे बाप कहीं और मुँह मार रहा था। मतलब इतनी घटिया घटिया इसने बातें की हैं। असल औकात दिखाई है इसने अपनी, बिल्कुल वो जो है ना, ये जहाँ की, इसने वही चीज़ बताई है उस वीडियो में अपनी। और मज़े की बात तो यह है कि अगली वीडियो में आके मुकर गई है कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है। इसने वो बातें बोली हैं जो ये बनती थी ना, मीसनी, इसका मीसनापन ख़त्म हो गया। इसने जोश में आके बोल तो दिया सारी बातें, लेकिन क्या हुआ है ना कि इसकी औकात सामने आ गई है लोगों के। अब लोग और ज़्यादा इससे मतनफ़र हो गए हैं। अब इसको फिर ये रोती धोती वीडियो इसने इसीलिए ही बनाई है क्योंकि इसको पता चल गया कि लोग इससे बहुत ज़्यादा, जो थोड़े बहुत इसके हक़ में बोल भी रहे होंगे वैसे, तो बहुत ज़्यादा मुतनफ़र हो चुके हैं इससे। तो इसने फिर आकर सिंपैथी गेन करने के लिए रोने बैठ गई है ये, कि मैं तो दर बदर हूँ, मैं तो ऐसी हो रही हूँ, मैं तो वैसी हो रही हूँ। तो ना, मैंने तो कुछ ऐसा बोला नहीं था। इस तरह की बातें ये बोलने के लिए बैठ गई है। लेकिन इसने वो वाली जब वीडियो बनाई है ना, पूरा दिन ये दनाती घूमती है डीडी के साथ, कहाँ नहीं जाती, और फिर रात में आके बैठ जाती है रिएक्शन देने के लिए। इसको लगता है कि दुनिया तो है पागल, दुनिया को इसने बिल्कुल ही पागल समझा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है बीबी। यूट्यूब पे जो आम बैठी है वो बहुत समझदार है, एक एक चीज़ नोट करते हैं वो लोग। पागल इतना कोई नहीं बैठा हुआ। तुम्हारी सारी पॉलिसी सब कुछ समझते हैं, और वो तुम्हें तुम्हारा पूरा बायोडाटा निकाल के दे सकते हैं कि तुम किस तरह की बंदी हो। इतने समझदार दुनिया बैठी है यहाँ पर, किसको तुम पागल बनाने के चक्कर में हो। साथ साथ इसने पता नहीं किसी और औरत को भी रगड़ा लगा दिया है कि जी कोई और भी औरत है तो मुझे बहुत ज़्यादा बोलती है, उसको मैं लगाम डालूंगी, उसकी ज़बान में हलक से खींचूंगी। और क्या बोला इसने, और भी बहुत कुछ बोला है कि मैं इन कुत्तों की तरह भौंकती हैं, घटिया और बेगैरत हैं, पता नहीं क्या क्या बोला है। इसके अलावा भी बहुत कुछ बोला है। आप लोग देख लीजिएगा इसकी वीडियो, आपको पता चल जाएगा। मैंने इतने गौर से तो नहीं देखी, लेकिन जो देखी है उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ गालियाँ और इस तरह की बदतमीज़, अब इसकी अपनी जो लैंग्वेज है, असल वाली लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज दिखी है। वरना तो ये बन के बड़ी मासूम बन के, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा यूँ हाथ रख के और मासूम सी बन के, जी माई यूट्यूब फैमिली ऐसे बात करती है। लेकिन इसने उस वीडियो में अपनी औकात दिखाई थी। और फिर जब इसको ट्रोलिंग शुरू हुई, लोगों ने इसको कहना शुरू किया। अच्छा, लोगों ने ना इसको बड़ा हथनी हथनी कहना शुरू कर दिया था। तो लोगों ने जब ये बोलना शुरू किया तो इसको बड़ी लगी है ये बात कि मुझे क्यों ऐसा बोला जा रहा है। और फिर इसको ये बात लगी है, तो ये कहती है कि मुझे हथनी हथनी नहीं बोलो, मैं तो स्मार्ट हूँ और मेरी तो कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यूज़ चल रहे हैं मेरे साथ। हाँ, होंगे मेडिकल इश्यूज़, खैर मैंने तो उसके वेट पे इस तरह की कोई बात की नहीं आज तक। लेकिन बात यह है कि लोग, जिस तरह से तुम ट्रीट करोगी लोगों को, लोग भी तुम्हें उसी तरह से ट्रीट करेंगे जिस तरह से तुम। देखो, ये यूट्यूब जो है ना, यहाँ पे आपको आके लोगों को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। जब आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी इन रिटर्न, अगर आप नहीं दोगे तो आपको नहीं मिलेगी रिस्पेक्ट। अगली वीडियो में रोने धोने बैठ गई कि जी मैं जो है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं उस लड़की को, मैंने तो बस ये कहा था कि तुम्हारा दिल भर नहीं हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है। ऐसे बोल रही है, इतनी मासूम बन के बोल रही है कि जैसे इसने कुछ बोला ही नहीं। हालांकि इसने पहली वीडियो में इसकी माँ बहन एक कर दी थी और ऐसी ऐसी बातें की थी। अगर आप लोग देखें, कंपैरिजन करें दोनों वीडियोज़ का, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। मैं तो खुद बड़ी हैरान हुई हूँ। दूसरी वीडियो में आके ये ऐसे मीसनी बन के बातें कर रही है ना कि नहीं जी, मुझे तो, मेरे साथ तो गलत हुआ है और मैं तो दर बदर हो चुकी हूँ। और जो है ना, मैंने तो, और बोलती है कि मैंने तो जादू का बोला ही नहीं। हालांकि इसने बोला है उस वीडियो में। और इसने, अच्छा, ये ऐसी मीसनी है कि ये अपनी बहन को भी नहीं छोड़ रही। अब इसकी बहन ना ज़रा सही ट्रैक पे आ रही है ना, तो ज़रा सही बातें करती है। इसको बुरी लगने लग गई है कि वो मेरे हक़ में खड़ी रहे ना, मैं गलत हूँ तो मेरे हक़ में खड़ी रहे। लेकिन पता है क्या, वही बात करूँगी कि ये जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे आप सच्चे हों या झूठे हों साफ़ पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग सितारा को गलत बोलते हैं और बहुत सारे लोग सही भी बोलते हैं। और जो गलत बोलते हैं वो आके कहते हैं कि ये यूट्यूब वालों को क्यों नहीं समझ में आती, गलत है। यूट्यूब वालों को बहुत अच्छे से समझ में आती है। जो बंदा यूट्यूब देखता है ना, जो आवाम बैठी है ना, उसमें हर तरह का बंदा बैठा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको 1 मिनट में ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं कोई किसी का सितारा का चैनल चल रहा, ऐसे नहीं उसको ये इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से तरक्की हो रही। अच्छा, इसके भी मैं आपको एक बात बताऊँ, इसने ना आके सितारा के ऊपर बात की, सितारा के ऊपर आके ना इसने बात की, थैंक यू सितारा, आप जैसा कोई नहीं है, ये वो माफ़ी तलाफ़ी की है इसने। तो इनको बस वही है, आजकल इनको फुल लगी हुई है चैनल की कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सियाँ क्रिएट करके या जैसे भी करके ना हम अपना चैनल चला लें अच्छे से। और कोई मसला नहीं है इनके साथ, इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने चैनल की लगी हुई है। बाकी जो है ना, इसने डीडी को तो अपना दुमछल्ला बनाया हुआ है, वो बहुत, इसकी बहन भी अच्छे से समझ चुकी है, डीडी की साली भी। और उसने आके साफ बोला है कि ये जो छमिया है ना, ये खुद डीडी से वीडियोस बनवाती है, लोगों के ऊपर रिएक्शन बनवाती है, और ये इस बात को मानती नहीं है कि मैं रिएक्शन बनवाती हूँ। उसने खुद आके बोला है, आखिर वो भी इसके साथ रहती है, अपनी बहन को इतना तो जानती है ना कि किस तरह की है इसकी बहन। उसने खुद बोला कि ये आके डीडी से खुद ही रिएक्शन बनवाती है। तो इसका मतलब ये बात साबित हो गई कि फ़ातिमा पर भी यही बनवाती थी रिएक्शन। जब डीडी आके बैठ जाता था और फातिमा के ऊपर रिएक्शन देता था तो उसके पीछे सारा हाथ इसी का ही होता था, और क्या क्या बातें करता था वो फातिमा के ऊपर। लेकिन वही है कि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है।
अब देखो इसके साथ बुरा मुझे तो नहीं लगता कि हो रहा है पूरा दिन, ये फ़िलहाल तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये पूरा दिन घूमती है, याशी करती है और उसके बाद रात को आके रोने धोने वाले रिएक्शंस बनाने बैठ जाती है। और जो है ना, इसको जो मसला हो रहा है ना, इसको मसला यही हो रहा है कि जल्दी से फ़ातिमा जाए सऊदीया और ये उसके घर पे कब्ज़ा करे, उसके घर में घुसे, उसके घर में बैठे जाकर। क्योंकि इसने अपनी वीडियो में साफ साफ बोला है कि डीडी की फैमिली के कुछ और ही प्लान्स चल रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने अपना घर डिले किया हुआ है, हम लोग घर नहीं देख रहे हैं, हम रोक रहे हैं। तो इससे साफ यही जाहिर होता है कि डीडी का यही प्लान है, जैसे ही फ़ातिमा बच्चों को लेकर सऊदीया जाए, ये उसको उसी घर में लेके जाए ताकि ख़र्चे से भी बच जाए। ये एक्स्ट्रा घर लेंगे तो रेंट ज़ाहिर है पे करना पड़ेगा, तो उसने इसी वजह से ही रुका हुआ है कि फ़ातिमा के जाने के बाद ये इसको इस घर में रखेगा ताकि ख़र्चा भी बच जाएगा और जो है ना रेंट भी नहीं पे करना पड़ेगा और इसका घर पे कब्ज़ा भी हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो फ़ातिमा को नहीं जाना चाहिए अभी, अपनी जगह तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए फ़ातिमा को। मैं कहती हूँ कि ठीक है चली जाए, लेकिन ज़ाहिर है वो भी अपने पेरेंट्स को मिस कर रही होगी, जाना चाहती होगी, तो चली जाए, लेकिन कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए मत जाना फ़ातिमा। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा टाइम के लिए मत जाना, अपनी जगह मत छोड़ना, अपनी जगह पर कायम रहना और इसको कभी भी अपनी जगह मत देना, क्योंकि ये बहुत मीसनी है, ये जड़ें काटने वाली बंदी है। ये किस तरह से अपने बयान बदलती है, इसने सुमेरा को भी अपने कंट्रोल में ले लेना है और इसने सबको अपने कंट्रोल में ले लेना है। ये बात मैं आपको लिख कर देती हूँ, तो फिर जो है ना आप लोगों के लिए बड़ा मसला हो जाना है। इतने ज़्यादा ये झूठ बोलती है, इतने ज़्यादा झूठ बोलती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ पकड़ा ही जाता है, जैसे कि इसकी वीडियोस के थ्रू ही पकड़ा गया इसका झूठ। तो आइंदा अगर तुम झूठ बोलोगी तो आइंदा भी लोग बैठे हैं पकड़ने के लिए तुम्हारे झूठ। हाँ ठीक है जी, मैं अपना रिएक्शन यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।